हाय हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। सो वेलकम वेलकम करता हूँ तुम्हें टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो का पर्पस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस ये है कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने गेट स्कोर को, चाहे वो लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ टॉप एमटेक कॉलेज लाइक आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। ठीक है, डेप्थ में हम बात करने वाले हैं। एंड बाय द वे, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो आई एम रिभू मुखर्जी। ठीक है, मैंने गेट कंप्यूटर साइंस 2020 में 99.4 स्कोर किया था। एंड उसके बाद आई हैव क्रैक्ड वेरियस कॉलेजेस लाइक आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, एंड नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्वालकॉम आर&डी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और मुझे ज़रा सी खांसी है, तो अगर इस वीडियो में मैं खांस दूँ तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट था तो आई कुड नॉट हैव डिलेड इट। ओके, सबसे पहले मैंने ये पूरी की पूरी प्रोसेस खुद देखी है, कैसे इंटरव्यूज़ को फोड़ते हैं, कौन कौन से आईआईटीज़ में सिलेक्ट करते हैं, हिडन डिपार्टमेंट्स का कट ऑफ क्या होता है, कितने सारे हिडन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एसओपी एसओआर को कैसे बनाया जाता है, ये एवरी प्रोसेस मैंने देखी है। तो दैट इज़ वाई आई एम कंडक्टिंग दिस फ्री पोस्ट गेट गाइडेंस सेशंस ओनली इन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो मुझे लिंक्डइन तथा यूट्यूब में जुड़े ज़रूर रहना, क्योंकि मेरा एक ही एम है, मेरे कम्युनिटी से ज़्यादा बच्चों को टॉप कॉलेजेस तक पहुंचाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अप्लाई टू मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू टॉप एमटेक कॉलेजेस वो काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट? और बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होता है कि देर आर हिडन डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, मैंने कुछ ही दिन पहले कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर में निकाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बच्चे अवेयर नहीं रहते, उसके वजह से वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम चली जाती है, और बच्चे लो कट ऑफ में भी वहाँ पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे पिछले साल जिनका जो गेट स्कोर था वो 400 to 500 लाइक करता था। उन्होंने सही जगह पे अप्लाई किया, और आज कुछ बच्चे एनआईटी सूरतकल में एमटेक रिसर्च कर रहे हैं डेटा साइंस में, कुछ बच्चे कुछ बच्चे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हैं आईआईटी बॉम्बे में, राइट? तो पॉइंट ये है कि देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर। किस डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ है मैं लिंक्डइन तथा यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा। तुम्हें बस एक चीज करना है, वो है पहले से अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, वो समझते हैं कि मेरा तो कट ऑफ लो है भैया, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करो, अभी तुम्हारा गेम है, तुम्हारा फाइट है ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने की। गाइडेंस मैं दूंगा, और उसके बाद कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए भी वीडियोज़ बना दूंगा। बढ़िया है, ग्रेट। अब हर डिपार्टमेंट के अपने अपने गेट स्कोर्स होते हैं, अपने डिफरेंट कट ऑफ्स होते हैं, और वो कट ऑफ क्या होता है, वो पर्टिकुलर गेट स्कोर होता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाएगी एलिजिबल स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ से ऊपर है। बढ़िया, उसके बाद एक होगी रिटन टेस्ट जिसमें गेट के सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। तो अपनी गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, राइट? और उसके बाद इंटरव्यूज के लिए प्रेप करना है। अब भैया इंटरव्यू के लिए कैसे प्रेप करें? तुम्हें इंटरव्यूज में वही टाइप के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जिस स्पेशलाइजेशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुम्हें मुझसे पूछना है कि भैया मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस तरीके की वीडियोस बनाइए। ठीक है, मैं इसमें तुम्हें गाइड कर दूंगा विद टन्स एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेज। बढ़िया है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू नीड टू हैव अ इफेक्टिव एसओपी और एसओआर। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है भैया, जल्दी? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड एसओआर इज स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी आईआईटीज है वो तुम्हें कैसे जज करेंगे, तुम्हारी शक्ल देख के नहीं, राइट? तुम्हारा रेज्यूमे तथा एसओपी देख के। एसओपी से उनको समझ में आएगा कि बच्चे का रिसर्च एप्टीट्यूड कितना है, बच्चे को रिसर्च में कितना इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो उसने कौन कौन सा लिटरेचर रिव्यू किया है, अगर इंटरेस्ट है तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किया है, कौन कौन से कोर्सेज किया है, उसके सर्टिफिकेशंस क्या है। गेम समझ में आ रही है? सो एसओपी से आईआईटीज को ये समझ में आती है कि तुम्हारा रिसर्च में कितना इंक्लिनेशन है। तो एसओपी को बड़े ढंग से बनाना है। अगर तुम चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा या वापस एक वीडियो बनाऊंगा टू टेल यू हाउ आई क्रिएटेड माय ओन एसओपी एंड रिसीव्ड कॉल्स। बढ़िया है, तो ये एसओपी और एसओआर वाले सेकंड पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, विजिट डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है, और लिटरेचर रिव्यू। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे एमएस करना है,
ठीक है, तुमने सिलेक्ट किया मुझे आईआईटी हैदराबाद के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एमएस करनी है, तो क्या करना है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाना है। आज सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। तो उस वेबसाइट में जाना है, उस प्रोफेसर के काम को बहुत बारीकी से समझना है कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके लिटरेचर रिव्यू करनी है। वो लिटरेचर रिव्यू कहाँ काम आएगा पता है, तुम्हारे इंटरव्यूज में काम आएगी। दैट विल बी अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कोर कंप्यूटर साइंस या कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, इस बच्चे को ये तक पता है कि कौन कौन सा रिसर्च चल रहा है और कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना अगर किस्सा सुनाऊं तो मैंने क्या किया था कि मैंने आईआईटी हैदराबाद में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में विच वॉज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग बहुत इंटरेस्ट आ गया था। मैंने सोचा कि ज़रा अच्छे से ढंग से देखते हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट निकाली, उनका रिसर्च वर्क पढ़ा और मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे सर्च करी उन प्रोफेसर्स को। ऑब्वियसली उनको मैसेज भी किया, रिप्लाई नहीं आया अलग बात है, ठीक है, बट मैंने उनकी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडीज उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनको लिंक्डइन पे मैसेज किया और बाकायदा मुझे गाइडेंस मिली कॉल के थ्रू कि कैसे मुझे इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप करना है और कैसे पढ़ना है। सो पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट वेबसाइट को स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एंश्योर कि ये थर्ड स्टेप तुम बड़े ढंग से करो। बढ़िया है, आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। फोर्थ पॉइंट इज प्रोफेसर्स को मेल ज़रूर करना है। ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पॉइंट्स नहीं करते, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने क्या किया था कि मैंने आईआईटी दिल्ली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर नवीन गर्ग, उनको मेल किया था तथा अन्य प्रोफेसर्स को भी मेल किया था और मुझे बहुत सारे प्रोफेसर से ऑब्वियसली नहीं मिला बिकॉज इट्स अ कोल्ड मेलिंग, नहीं मिलता है रिप्लाई, बट कुछ कुछ प्रोफेसर से मिलती है, राइट। तुम्हारा अगर मेल करने का स्टाइल सही हो तो डेफिनेटली मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रोफेसर से डेफिनेटली मिलेगी। और प्लस वो देते हैं तुमको टन्स एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे उन प्रोफेसर से काफ़ी रिसोर्सेज मिली ऑन हाउ टू टैकल दोस इंटरव्यूज। मशीन लर्निंग पढ़नी है तो कहाँ से पढ़नी है, एडवांस मशीन लर्निंग कहाँ से पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज डीएसए पूछा जाता है इंटरव्यूज में, मैं अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो पॉइंट ये है कि प्रोफेसर्स को मेल करने के बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा, उनको तुम्हारा पैशन दिखता है। बहुत सारे बच्चे सीधा आ जाते हैं इंटरव्यू में, बट ये बच्चे ने पहले से मेल किया, इसका मतलब ये दिस गाय इज पैशनेट अबाउट स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पैशन एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर डेफिनेटली होती है, ये भी समझ में आ रही है। तो बहुत ढंग से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। एंड मैं हूँ तुम्हारे साथ, दीज वर द 4 पॉइंट्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरा का पूरा कवर करूँगा, ठीक है। एंड टू एंड तुम्हें गाइडेंस दूंगा। मेरा विजन एक ही है, तुमको टॉप एमटेक कॉलेज तक पहुँचाना है, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बेफिक्र कमेंट सेक्शन में पूछो एंड आई विल बी हैप्पी टू क्लियर इट बाय मेकिंग अ वीडियो। तो ऑन दैट नोट, खुश रहो, मजे में रहो। दिस इज रिवो मुखर्जी साइनिंग आउट फॉर टुडे, बाय।